स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। अभी जो भी चीज़ें हुई है ठीक है रिसेंट में, या जो भी अभी दूसरी स्ट्रीम पे भी बोली गई है, तो बस मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि देखो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ की भी फैमिली है, उनको पूरी मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है कुछ भी। और मेरी फैमिली अगर लैंड पे जाती है तो वो भी दूसरे प्लेयर्स की फैमिली के साथ, मतलब मेरे टीममेट्स की जैसे क्रेटॉस की फैमिली है सबको। तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे चीज़ें मतलब जो भी है खराब होगी, देखो ऐसे भी खराब होगी। तो मैं बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मेरे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो जो मेरे मतलब बात की गई है स्ट्रीम पे, क्रेटोस की स्ट्रीम पे, बस मैं वही सब क्लियर करने आया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो जो भी उनकी साइड से स्टोरी थी आप लोगों ने सुन ली, अब एक बारी बस मेरी साइड से स्टोरी सुन लो। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, ठीक है, बूट कैंप वाली बात है। तो 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, ठीक है। और जब से आप लोगों को पता है कि लास्ट BMPS से हर एक लैन इवेंट में खेला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि लैन के ड्यूरेशन कितना रहता है। तो मैं पूरी डेडिकेशन से, पूरे अपने हर एक चीज़ से, मैं 1 साल से पिछले बस लैन खेल रहा हूँ, बैक टू बैक लैन खेल रहा हूँ। और आप लोगों को पता है कि लैन कितने लंबे ड्यूरेशन के रहते हैं और कितना टाइम आपको मिलता है। तो फाइनली जब BMPS के बाद मेरे को टाइम मिला, इस वजह से मैं अपने फैमिली रीजंस के कारण मैं यहाँ पे घर पे हूँ। कोई और रीजन के कारण नहीं कि मैं बस प्लेयर ग्राइंड कर रहे हैं बूट कैंप पे मैं यहाँ पे हूँ, बस एक फैमिली टाइम चाहिए था या फैमिली रीजन के कारण मैं बस यहाँ पे हूँ घर पे। ठीक है, बाकी और पॉइंट, ठीक है, बट अब जो भी उन्होंने सारी चीज़ें बोली है उस पर बात करते हैं। और मैंने हाँ एक और चीज़ जो मैंने उधर बोली थी कि मैंने बोला कि बूट कैंप पे प्लेयर्स को बुलाओ और उनको टाइट करो। तो ये चीज़ एज आईजीएल अथॉरिटी बोली थी मैंने कि, और मैंने बोली भी किसी को थी। हाँ, मैंने बोली भी किसी और को थी और वो चीज़ प्लेयर तक नहीं जानी चाहिए थी। मैं क्योंकि हर एक प्लेयर का घर पे नेट का इशू चल रहा था, तो मैं चाहता था कि भाई तुम लोग बूट कैंप पे आओ और बूट कैंप पे रह के अच्छे से खेलो। और प्लेयर को बस चाहता था कि भाई तुम ये जो रीज़न हो रहे हैं तुम्हारे घर पे, हर किसी किसी का मैच एग्जिट हो जाता है, किसी का नेट हक देता है, तो ये सब चीज़ों के कारण मैंने बोला था भाई तुम बूट कैंप पे आके खेलो और टाइट करो इनको, बस ये चीज़ बोला था मैंने। ठीक है, हर एक चीज़ बस मैं पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहता हूँ और बाकी मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, बस शॉर्ट स्ट्रीम करेंगे अपन और कुछ नहीं। थोड़ा अगर फंबल हो रहा है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे को ये चीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस बस करनी पड़ रही है क्योंकि चीज़ें ये पब्लिकली यहाँ पे जो आके डिस्कस हुई है उस वजह से मेरे को आगे करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, एक और चीज़ कि भाई ऑर्ग का प्रेशर रहता है, ठीक है। और कोई भी ऑर्ग हो, ठीक है, कितनी भी स्पोर्ट्स में जो अभी इंडिया में ऑर्ग है, अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है किसी भी रीजन के कारण, अगर टीम बैक टू बैक इवेंट में 10th आ रही है, तो ऑर्ग पूछती है, ऑर्ग इन्वेस्ट करती है कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। और मैंने ऑर्ग को क्लियरली इतना मतलब इतना क्लियर कर चुका हूँ कि भाई आप प्लेयर्स को डायरेक्टली कुछ मत बोलना, आप मेरे को बोलो, क्रूज को बोलो, कोच को बोलो कि भाई अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप कोच को और या आईजीएल को बोलो। तो ये चीज़ अगर मेरे साथ होती है तो मैं टीम को बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरी साइड से क्लियर है। बस देखो भाई, बैक टू बैक सिर्फ पॉइंट्स पे बात होगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ बात नहीं करूंगा मैं। अगला पॉइंट है, हाँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बेसिकली देखो एक पॉइंट तो ये रहता है कि भाई हमेशा मैं अंडरडॉग्स के साथ खेलता हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि हमेशा अंडर, इसलिए मेरे साथ होता है। ठीक है, आप एक आईजीएल बताओ, ठीक है, आप जेन्युइनली एक आईजीएल बताओ कि जो हमेशा अंडरडॉग्स के साथ खेला हो और उसके साथ ये नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए मेरे हिसाब से और कोई भी आईजीएल नहीं है जो अंडरडॉग्स के साथ खेलता हो और अभी खेल रहा हो और डोमिनेट कर रहा हो। और आप लोगों को मेरी पूरी जर्नी पता है कि मैंने हमेशा अंडरडॉग्स के साथ ही खेला है। ठीक है, और एक और चीज जो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या स्टोरी डाली थी ना कि आदि ये वो क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, पंचुअल नहीं है, और एक और चीज कुछ बोली थी आई थिंक, कुछ तो एक और चीज बोली थी, 3 चीज थी उसमें। हाँ देखो भाई ये चीज थी पर अभी नहीं थी। ये चीज जो मेरे पिछले लाइनअप में थी ना, जो डार्क लॉर्ड, हर्स, स्किप्स, तब मैं ये चीज करता था और मैं उसी गलती से, भाई सब गलती करते हैं, ठीक है, आप कम्युनिटी में किसी से भी पूछ लोगे, हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ गलती करी है और उससे वो सीखता है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये लाइनअप में भी वो सेम चीज हो मेरे साथ, कि मैं वो सेम चीज करूं। भाई सबसे ज्यादा आप किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट उनसे ही पूछ लो जिन्होंने ये गलत स्टोरी डाली है, प्लेयर से ही पूछ लेना कि भाई बूट कैंप पे हर एक चीज फॉलो होती थी, डिसिप्लिन, टाइम पे उठना, हर चीज गेम के लिए डेडिकेशन, ग्राइंड, हर एक चीज, पंचुअलिटी, पंचुअलिटी की बात कर रहे हैं ये लोग, बोलो क्या ही बोलो। तो ये चीज फॉलो होती थी। ठीक है, ये चीज ये मेरे को लगता है कि पिछले लाइनअप का एग्जांपल दे रहे हैं, जो पिछला लाइनअप छोड़ के गया था, इस वजह से गया था क्योंकि उस वक्त में ये चीज करता था। पर इस बार एक एक सिंगल मोमेंट नहीं था, वरना अगर मैं ऐसा बंदा होता ना भाई लोग, तो क्लियरली बोल रहा हूँ एक इवेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, जब मैंने ये चीज करी है ना, जब ये चीज जो पंचुअलिटी वगैरह वाली करी है, जब एक इवेंट हम क्वालिफाई नहीं करे, और जब मैं हर एक चीज डेडिकेशन से कर रहा हूँ ना, तो हम ऐसे ही हर एक इवेंट क्वालिफाई नहीं करे भाई, ऐसे ही हर एक इवेंट का हम लैंड फाइनल नहीं खेले। तो फैक्ट्स पे बात करो भाई लोग। ठीक है, अब और बात करते हैं अपन। हाँ, बात रही, आप लोग बोल रहे हो कि मैंने गालियां दी, ठीक है, उस पे बात करते हैं, गालियों वाली बात पे बात करते हैं। भाई मेरे करियर, मेरा स्टार्ट हुआ था इनसेन से, ठीक है। तो
मैं स्टार्टिंग से ही वैसा आईजेल हूँ। कौन आईजेल अपने बंदों को नहीं भरता गलतियां करने पे? कौन आईजेल गाली नहीं देता? कुछ कुछ आईजेल होंगे जो गालियां नहीं देते हैं बंदों को अपने खराब खेलने पे या कुछ गलती करने पे, या कोई भरता नहीं। आपने ओमेगा को देख रखा है, आपने सोमराज को देख रखा है। तो भाई ये जो बंदे मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है, अभी अपने भाई लोग बोल रहे हैं कि आदि गालियां देता है, तो यार जब आप स्टार्ट करे थे, हम जब एक साल पहले अभी के टाइम पे यही मंथ में हम सब स्टार्ट करे थे साथ में खेलना वगैरह, तो इनको तो सब पहले से ही मैं स्टार्टिंग से गाली देते आ रहा हूँ अगर खराब खेलते हैं तो इनके लिए वो सरप्राइज क्यों है कि जब मतलब जब तक तुम अंडरडॉग थे, या जब तक मतलब तुम नए थे, जब तक तुमको करियर बनाना था, तब तक वो सब चीजें सही थी, और अभी तुम लोगों में वो चीज का ईगो आ गया है। अरे एक और चीज मैं बोलता हूँ कि यार तुम गॉब्लिन को जानते हो ना? गॉब्लिन को सब जानते हैं, तो उससे पूछना मैं कैसा आई जेलूं। गॉब्लिन तक ने गाली खाई है मेरे से, ठीक है? तो ये मेरा बस ये एक तरीका है, ठीक है? मैं हमेशा से ऐसा ही आईजेल रहा हूँ, इसलिए मैंने गाली दी। और मैं बस ऐसा गाली दी नहीं यार, मैं बस वैसा ही आईजेल हूँ। जब कोई गलती करता है तो मैं गालियां दे देता हूँ, ठीक है? सिंपल एज दैट, ज्यादा इसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। सब पॉइंट पे बात करेंगे, जितने भी उन्होंने पॉइंट बोले ना दोस्तों, सब पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है? हम्म। तो एक और चीज जो क्रेटोस ने बोली थी कि वो बीएमआईसी में फिल्टर कर रहा था, ठीक है? बीएमआईसी में लास्ट डे पे शायद वो फिल्टर कर रहा था, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो यार जब लास्ट डे पे तू फिल्टर करके जब परफॉर्म नहीं कर पाया भाई, तो मैं तो आइजेल हूं ना। तो मेरे बारे में तो सोच। तो तू कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मैं असॉल्टर से ज्यादा किल कर दूं तब? जब तू खुद प्रेशर लेके, या तू कुछ प्रेशर लेके नहीं कर पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, बोल रहा है कि मैं फिल्टर कर रहा था इस वजह से नहीं हुआ, तो मैं तो आइजल कर रहा हूँ यार। तो तू मेरे पे कैसे ब्लेम डाल सकता है उस चीज का? मतलब मेरे को कैसे बोल सकता है कि भाई तू मेरे से ज्यादा किल कर? ये एक और सिंपल पॉइंट है। मैं डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के जा सकता हूँ भाई लोग, बहुत सारी चीज़ों के डिटेल में जा सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ भाई कि चीज़ें किसी के लिए भी ज़्यादा खराब हो, ठीक है? बस जो बात उन्होंने बोली बस मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ आके, और कुछ नहीं। हम्म। अब रही बात अर्जुन की। जो अर्जुन बोल रहा है कि तुमने पॉडकास्ट में जाके ऐसा बोला। यार भाई अर्जुन, देखो जब हम लाइनअप में ले रहे थे, ठीक है, जब तेको लाइनअप पे लेने की बात हो रही थी, अंकित भाई ने बोली थी कि अर्जुन को लेते हैं, तो तब मैंने तेको क्लियरली नहीं बोला था कि भाई तेको फिफ्थ के लिए ले रहे हैं, तू रेडी है क्या इस चीज़ के लिए? तू माना था ना इस चीज़ के लिए कि मैंने तो क्लियरली पहले ही बता रखा था कि भाई तू अच्छा खेलता है, कहीं और खेल लेगा। देखो इधर आके फिफ्थ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेको पता है कि यहाँ पे तेको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। देखो आने से पहले ही सब चीज़ें पता थी, राइट? है ना? सब चीजें क्लियर थी। तो फिर जब मैंने पॉडकास्ट में जाके बोला, है ना, तूने सिर्फ एक लाइन बोली, तो उसके पहले जो मैंने लाइन बोली तूने वो नहीं सुनी कि भाई कि मैंने उसमें ये लाइन बोली एग्जैक्ट, तुम लोग भी जाके देख लेना, 1 घंटा 10 मिनट पे वो चीज़ हुई है, ठीक है? तो मैंने उसमें ये बोला कि यार हम लोगों ने डिसाइड करा है बीजीएस के बाद जो सेटबैक हुआ है कि हम लोगों को प्लेइंग फोर ही रखना है, हमको उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, बस हम लोग और करना चाहते हैं कि हम चार ही, हम जो भी आगे का है खेलना चाहते हैं, है ना? हमको उसमें चेंज नहीं चाहिए। तो अर्जुन को जो हमने लिया है वो फिफ्थ लिया है कि उसको भी पता है कि खेलना नहीं मिलेगा, तो यही चीज मैंने बोली। तो उसमें तेरे को एकदम से ऐसा क्या लग गया कि भाई ये बंदा मेरे को, तू स्ट्रीम पे आके बोल रहा है कि यार ये बंदा मेरे को आगे खिलाएगा कि भी नहीं, मेरे को मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अरे तेरे को तो क्लियर था ना, तेरे को क्लियर थी सारी चीजें, फिर तू वहां आके बोल रहा है। और फिर जब तेरे को अभी मौका मिल रहा है जब तेरे को मौका मिला तो तू अच्छा खेला ना। जब तेरे को टाइम मिला, जब बीएमपीएस के बाद जब डिसाइड हुआ कि भाई अब अर्जुन भी खेलेगा, तो तू अच्छा खेला। तो फिर तेरे को क्या इशू था भाई? पता नहीं भाई अर्जुन, तेरा तो मेरे को प्रॉब्लम समझ ही नहीं आया कुछ भी। हम्म। अब एक और चीज जो, हाँ एक और चीज है कि जो इन लोगों ने बोला कि हमेशा से आदि के पास ही पावर थी और के ओनर के पास ही पावर थी, और हम लोग को मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं था, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बोली ना इन्होंने कि आदि जो चाहता था वही होता था भाई। पर ऐसा जेनुअनली बोलूँ तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, ठीक है? जो पावर मिली ना, वो पावर भी क्या है कि बीएमपीएस के बाद जो अभी जाके अब जाके परफॉर्मेंस आया है ना जो हमारे बीएमपीएस में, तब जाके डिसाइड हुआ कि भाई ऑर्ग का, मतलब सॉरी लाइनअप का जो भी डिसाइड होगा, जो भी प्लेइंग फोर डिसाइड होगा, वो आदि या ट्रूस करेंगे जो हमारे एनालिस्ट है, तो वो दोनों के हाथ में डिसाइड करना कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, है ना? तो बस ये चीज हुई, ठीक है? उसके पहले हर चीज जो हमारा प्लेयर्स आते थे, हर चीज ऑर्ग ने वही करने दी, ठीक है? इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और बस जो पावर की बात है वो अभी आई है, उसके पहले तो कभी जो पावर वाला चीज था वो था ही नहीं, ठीक है? मैं मेरे पास सिर्फ सिर्फ मेरे पॉइंट्स बात करने आया हूँ दोस्तों। देखो जो ऑर्ग ने जो भी किया है ना, वो लोग खुद ही, क्योंकि मैं बूट कैंप पे नहीं था, ठीक है? वो ऑर्ग ने जो डिसीजन लिया है, जो ऑर्ग ने किया है, वो ऑर्ग ही आके जवाब देगी, जो ऑर्ग की साइड से हुआ है, मैनेजमेंट की साइड से हुआ है, उसका ऑर्ग ही आके तुमको जवाब देगा। तो वही सेंस बनता है देखो, क्योंकि मैं नहीं था उस सिचुएशन में, तो मैं नहीं बोल सकता कि उन्होंने क्यों किया है क्या किया है। तो वही आके बेटर जवाब देंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? बस मैं मेरे पे जो मतलब मेरे प्लेयर्स ने जो बातें की है, बस मैं उसका जवाब देना आया हूँ, और कुछ नहीं। रीडिंग अरे स्क्रिप्ट नहीं है भाई लोग, देखो ये देखो, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, पॉइंट्स लिखे हुए, सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है? इतना लंबा लंबा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आदि भाई अब वो सब वापस आएंगे कि नहीं और वाले को लेके, या फिर यार और वालों को तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दो ना, मेरे इधर थोड़ी बैठे हुए मेरे साथ में तो नहीं है ना और वाले।
न्यू टीम अपडेट यार, अभी टीम का कोई अपडेट नहीं है। देखो यार, क्राफ्टन ने, बस मैं यही चाहता हूँ यार किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि क्राफ्टन ने तो हमको क्लियरली मतलब इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कोई चांस नहीं है कि अगर तुमको यही वो करना है, ठीक है, यही सब चीज़ें करनी है, तो ना तुम खेल पाओगे ना तुम्हारे टीममेट्स खेल पाएंगे, कोई नहीं खेल पाएगा बीएमआईसी के बाद तक, ठीक है। जब ट्रांसफर विंडो ओपन होगी तभी कोई कुछ कर पाएगा, उसके अलावा तो नहीं लगता। तो क्लियरली ना हम कोई बीजीएमएस खेल पाएंगे, ना कोई बीएमएसडी खेल पाएंगे, ना कोई बीएमआईसी खेल पाएंगे। स्लॉट किसको मिलेगा, उनको या आपको, किसी को नहीं मिलेगा, स्लॉट हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए दोनों की साइड से मेरे को लग रहा है एल सिचुएशन है, विन सिचुएशन नहीं है कहीं भी, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो, बता दी भाई, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करना था क्रेटोस को। हाँ तो ये बात भी अभी तुमको बताता हूँ, ठीक है, जो न्यू चीज़ें ट्राई करने वाली बात है ना। तो देखो दोस्तों, तो ऐसा होता है कि ठीक है, मैं अपने घर पे रहता हूँ, मैं घर पे ही था ऑब्वियसली। तो मेरे को कुछ नहीं चल रहा, मतलब कुछ सर पैर कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मेरे को कॉल आता है, ठीक है, मेरे को कॉल आता है और उस पर मेरे को बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि हमने डिसाइड किया है कि हम 4 खेलेंगे। डायरेक्ट पहली लाइन ये होती है कि हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम 4 खेलेंगे। तो उस पे आपको क्या लगता है कि मेरे को क्या रिप्लाई देना चाहिए? डायरेक्ट मतलब ये तो मेरा सही टोन है, फिर भी मेरे को लगता है एक थोड़ा और अलग रूट टोन में बोलते हैं कि हमने डिसाइड करा है कि हम 4 खेलेंगे। तो उस पे मेरे को क्या बोलना चाहिए, कि मेरे को आरती लेके आनी चाहिए, कि वाह क्या बोला है तुमने, क्या करना चाहिए मेरे को, उस पर खुश होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो एक एक बार आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए, इस पे रिप्लाई क्या करना चाहिए मेरे को, आप बताओ कि ये अगर चीज़ होगी तो रिप्लाई क्या करूँ मैं इस पे, ठीक है, बताओ भाई लोग, मैं जानना चाहता हूँ तुमको क्या लगता है। फोन तोड़ दो। अबे क्या लिख रहे हो बे, ट्रूस क्या कर रहा है, ट्रूस, ट्रूस बूट कैंप है। अरे नहीं मतलब ठीक, ये लिखने की मतलब ये जरूरत नहीं है यार, थैंक यू फॉर योर सर्विस लिखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। बस अगर डायरेक्ट आपको यही जो फोन पे कॉन्वर्स शुरू हो रही है तो डायरेक्ट पहली लाइन यही रहती है, तो मैं उसको ये पूछने का मैं आइजल हूँ टीम का, ठीक है। तो मेरे पास ये हक नहीं है कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला, कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ये आइजल डिसाइड करता है ना, सारी टीम ऐसी वर्क करती है कि टीम डिसाइड करती है कि किसके साथ उसको आइजल के साथ खेलना है कि नहीं खेलना है, इसको बेंच करो। तो ऑब्वियसली मेरा यही रिएक्शन आएगा कि भाई तू कौन होता है करने वाला, ठीक है। तो उस जो स्ट्रीम पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या हक होता है, तो भाई एग्जैक्टली स्टार्ट ऐसे कॉल ऐसे स्टार्ट हुआ था कि भाई हमने डिसाइड करा है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। तो भाई मैंने ऑब्वियसली यही ऑब्वियस मतलब ऑब्वियस रिएक्शन है ना ये तो, कि भाई तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। तो बस मैंने बोला कि भाई मैं 1 साल से टीम के साथ हूँ, हर एक चीज में साथ था, तो मैं एक आईजेल हूँ इनकी टीम का, ये मेरे साथ आए हैं सब लोग, तो मैं इतना नहीं पूछ सकता कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। हद है भाई। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब गंड मराए।